कहानी दोगला समाज। निहारिका, ये तू ही है ना? लगभग 4 साल बाद अपनी पुरानी सहेली को बाजार में देखकर पारुल से रहा नहीं गया। न चाहते हुए भी पारुल के दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पारुल ने अचंभित होते हुए कहा, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना निहारिका? कब आई ससुराल से तुम? कुछ दिन पहले आंटी मिली थी, तब मैंने पूछा था तो बोल रही थी अभी नहीं आई है निहारिका ससुराल से। आंटी भी मुझे कुछ परेशान लग रही थी। निहारिका को कुछ ना बोलते देख पारुल चुप हो गई और बात बदलने के लिए बोली, छोड़ो यह सब बातें, बताओ कैसी हो तुम? निहारिका ने पारुल से आंखें चुराते हुए कहा, बस ठीक हूँ, तुम बताओ पारुल, तुम कैसी हो? पारुल ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम सच सच बताओ, क्या छिपा रही हो मुझसे? कहो क्या बात है? तुम्हारी आंखों के काले घेरे, चेहरे की फीकी रंगत, तुम्हारा क्षीणकाय शरीर और यूं तुम्हारा मुझसे नजरें चुराना बता रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। निहारिका, क्या अब मुझसे भी तुम अपने दिल की बात छुपाओगी? पारुल ने दुखी स्वर में कहा। निहारिका ने बात पलटते हुए कहा, छोड़ो यह सब बातें, चलो घर चलते हैं, माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पारुल ने मन ही मन सोचा, शायद घर चलकर आंटी से ही कुछ पता चल जाए, इसीलिए पारुल निहारिका के साथ उसके घर की तरफ चल दी। पानी का गिलास पारुल के हाथ में थमाते हुए निहारिका की माँ ने प्रश्न किया, कैसी हो पारुल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, पर निहारिका को क्या हो गया है? पहले तो कितना खुश रहती थी, एकदम चहकती रहती थी, अब तो एकदम शांत हो गई है, कुछ बोलती ही नहीं। अब क्या बताऊं बिटिया, और बताने से भी क्या हो जाएगा जब किस्मत ही फूटी हो। तुम्हें तो पता ही है, 6 साल हो चुके हैं निहारिका की शादी को, एक बिटिया भी है इसके पास, लेकिन इसके ससुराल वालों को तो बस लड़का ही चाहिए। अब तक इसी चक्कर में 5 अबॉर्शन करवा चुके हैं, न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। अरे खुद भी तो किसी औरत की कोख से ही जन्म लिया है उन्होंने, उन्हें तो भगवान का भी कोई डर नहीं, खुद तो अजन्मे बच्चे की हत्या का पाप करते ही हैं, इसे भी जबरदस्ती उस पाप का भागीदार बनाते हैं। पहले तो हम भी लोक लाज के डर से इसे चुप रहने के लिए ही कहते थे, यह भी चुपचाप सब सहती रहती थी, पर जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तभी इसने हमें सारी बातों से अवगत कराया। पहले तो निहारिका ने भी हमसे सारी बातें साफ साफ नहीं बताई, मगर अब की बार इसके ससुराल वालों ने इसका गर्भपात करवाया तो यह मौत के मुंह से निकल कर आई। डॉक्टर ने तो साफ साफ चेतावनी दी कि अब की बार ऐसा हुआ तो यह बच नहीं पाएगी। गर्भपात कराना भी किसी बच्चे को जन्म देने से कम थोड़ी ना होता है, पूरे शरीर से मानो जान ही निकल जाती है। भला आदमी क्या समझेगा औरत की तकलीफों को? ऊपर से इसकी सास के ताने, वो अलग से सुनो, इसकी सास के ताने तो जैसे दिल को चीर देते हैं। वह तो कहती है, लड़की की माँ भी कोई माँ होती है, लड़की की माँ तो बांझ बराबर होती है। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी हंसती खेलती चुलबुली बच्ची को सुखाकर लकड़ी जैसा कर दिया उन लोगों ने। मैं तो मन से बद्दुआ देती हूँ, सर्वनाश होगा उनका। यह सब सुनकर निहारिका की माँ के साथ साथ पारुल की आंखों में भी आंसू आ गए। निहारिका की माँ ने फिर कहना शुरू किया, अब की बार तो हम इसकी ससुराल वालों से साफ साफ कह आए, अब तो आर पार का फैसला होगा, अब दोबारा नहीं आएगी हमारी बच्ची तुम्हारे दरवाजे, चाहे पूरी जिंदगी अपने साथ ही क्यों ना रखना पड़े। अरे उनकी तरह हम थोड़ी ना पापी हैं जो अपनी बच्ची को मौत के कुएं में धकेलेंगे। मैंने निहारिका को ढांढस बंधाया और मन ही मन सोचा, कैसा समाज है यह दोगला। एक तरफ तो नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं और दूसरी तरफ लोग भ्रूण हत्या करते हैं। डॉक्टर भी अपने ज़मीर को कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। किसी न किसी जगह आकर सरकार की नीतियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। कैसे कोई इतना पत्थर दिल बन जाता है कि जो दुनिया में आना चाहता है उसके दुनिया में आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों इंसान कुदरत के कानून के मध्य रुकावट बनना चाहता है? क्यों एक औरत को जन्म से पहले ही इस लैंगिक भेदभाव की दीवारों से टकराना पड़ता है?
क्यों एक फूल को खिलने से पहले ही गर्भ में मसल दिया जाता है? पारुल के मन मस्तिष्क में इस तरह के न जाने कितने सवाल आ जा रहे थे। उसने निहारिका की ओर देखा। वह अभी भी मौन थी, किसी पत्थर की भांति बस एकटक शून्य को निहार रही थी। पारुल अपने शरीर की सारी हिम्मत बटोरकर चुपचाप निहारिका के घर से निकल गई, लेकिन उसका मन मस्तिष्क इस समाज के दोगलेपन पर रो रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।